हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल एबीएस फॉर भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दांत काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका है। तो इसका सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले रूट कैनाल कराया था। जब इनका दांत थोड़ा कैविटी कम था तो उस समय इन्होंने रूट कैनाल करा के इसमें कैपिंग नहीं कराई। तो कैपिंग नहीं कराने से क्या होता है कि दांत तो आपका बचा रहेगा, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे करके वो सड़ने लगता है, जो कि हमारे सलाइवा और एयर के कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से वो उसमें धीरे धीरे फिर से सड़न शुरू हो जाती है और वो दांत धीरे धीरे से टूट जाता है। तो उसकी रूट बचती है। तो रूट को क्या होता है कि रूट का फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इनके दांत काफ़ी अंदर तक टूट चुके हैं। तो इनके मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से इनके दांत की जड़ को निकालना पड़ रहा है। अब देखिए, ये दांत धीरे धीरे करके ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार दांतों के रूट को, अंदर जो दांत के पड़े होते हैं हड्डी के अंदर, उसको बाहर निकाला जाता है। एनेस्थीसिया देके बहुत आसानी से इस दांत को निकाल दिया जाता है। ज़रा सा भी आपको दर्द या तकलीफ़ नहीं होता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि दांत निकलवाने में बहुत दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डेंटिस्ट जो है अच्छे से एनेस्थीसिया दे के लोकल, वो आराम से आपके दांतों को निकाल देते हैं। तो अभी इनके मोलर फर्स्ट है, जिसमें 2 रूट होती है। तो 2 रूट में एक रूट अभी तो निकल चुका है, दूसरी रूट अभी फंसा के रखा है। क्योंकि दांत होता क्या है, जब पकड़ने लायक होता है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जब अंदर हो जाता है, पकड़ने के लायक नहीं बचता है, तब उसमें प्रॉब्लम होती है और रूट को निकालने में दिक्कत होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो दांत निकलता है। अब देखिए, छोटा छोटा टुकड़े में कर कर के धीरे धीरे करके ये दांत निकल रहा है। छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है क्योंकि पकड़ने लायक नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे भी दांत को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि जो, अगर आपके दांत को डेंटिस्ट बचाने के लिए कह रहे हैं तो आप उसको अच्छे से बचा लीजिए। अपना क्राउन लगवा लीजिए। क्राउन कैप होता है, दांतों के ऊपर एक खोल चढ़ती है, जिससे दांत आपके काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आप खाएंगे पिएंगे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ख़राब हुए दांतों को अगर आप अच्छे से खा पी ले रहे हैं 10 साल, अगर 15 साल, तो अच्छी बात है। अन्यथा टूट तो गया ही है, वो ख़राब तो हो ही गया है। तो इसलिए अगर आप, कभी कभी क्या होता है कि आरसीटी लाइफ टाइम अच्छे से सुरक्षित पड़ा रहता है, जिससे आपको कभी जीवन भर कोई दिक्कत नहीं करता है, कई सालों चल जाता है। तो इस प्रकार यदि आपके दांत खराब हुए हैं तो आप पहले उसको, अगर बचाने लायक है, आपका डेंटिस्ट आपके दांत को देखेगा तो बता देता है कि बचने लायक है या निकलवाने के लायक है। क्योंकि जब कैप लगने लायक होता है तभी आपका कैप लगाया जाएगा, अन्यथा उस दांत को बिना आरसीटी उसमें ना करके आपके दांत को ही निकलवाने के लिए सलाह देते हैं। देखिए, इनके भी दांत काफ़ी टूट चुके थे, अंदर जड़ में जड़ पड़े थे। तो इसको धीरे धीरे करके उस दांत को निकाला जा रहा है। जब दांत की दोनों रूट निकल जाती है अच्छे से, जो कि दांत की रूट, क्या होता है अक्सर दांत की रूट छूट जाता है या टूट जाता है, तो उसमें समस्या होने लगती है। तो दांत का रूट छूटे ना, और उसको सावधानीपूर्वक निकालना होता है। अब देखिए, धीरे धीरे करके ये दांत को निकाला जा रहा है, जो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है डेंटिस्ट को जब दांत पकड़ने के लायक नहीं बचते। तो दांत अब धीरे धीरे हिलना शुरू कर गया है, ये अब बाहर की तरफ आ रहा है। ये दूसरी रूट है दांत की, जो बाहर की तरफ आ रही है। तो इस प्रकार ये बाहर आ गया। तो दांत का जो रूट होता है वो मेन होता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
जिसकी वजह से कि आगे समस्या ना हो। अब रूट दोनों निकल चुकी हैं। अब इस दांत के सॉकेट को अच्छे से साफ करके छोटा छोटा टुकड़ा कहीं देख लिया जाता है बोन्स का, या दांत का पार्ट कहीं छूटा तो नहीं है। अगर नहीं छूटा होता है तो उसको अच्छे से क्लीन करके और साफ़ करके अच्छे से फिर उस दांत पे सुचरिंग कर दी जाती है, स्टिचिंग कर दी जाती है, जिससे जो डैमेज टिश्यू हैं वो आपस में जुड़ जाएं, जल्दी से जल्दी आपके घाव भर जाएं। तो ऐसे दांतों को निकलवाने के बाद सुचरिंग ज़रूर कर देना चाहिए। जिसमें ज़ख़म ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा हील होने में टाइम लगता है। सुचरिंग करने के बाद क्या होता है कि जल्दी आपके घाव भर जाते हैं। देखिए, इनके दांत को अच्छे से सॉकेट को क्लीन कर लिया गया, क्लीन, जिससे कि बोन्स कहीं ना रहे। बोन कटर के द्वारा जो बोन का उभार होता है, हमको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कोई दांत है, तो बोन कटर से भी उसको आप डैमेज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और कटिंग करके अच्छे से साफ़ करके फिर आप वहाँ पे सुचरिंग कर देंगे। तो ये क्या होता है कि आसानी से आपका घाव भर जाता है। देखिए, काफ़ी क्लीन हो चुका है, कोई बोन्स का पार्ट नहीं दिख रहा है, ना ही मैंडिबुलर बोन का पार्ट दिख रहा है, ना तो दांत के पार्ट कोई दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे क्लीन करके उसको आप, अब इनका नेक्स्ट क्या होगा कि आप सुचरिंग की जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाका, या आम भाषा में टाका बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में हम लोग सुचरिंग या स्टिचिंग बोलते हैं। तो ये धीरे से आपके दांतों को धागे के द्वारा उसको बांध दिया जाता है। जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके घाव जल्दी हील हो जाते हैं और कम समय में आपका जल्दी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल जाता है, जिससे आपके दांत का घाव जो होता है वो फिलअप हो जाता है, जिससे ये आसानी से इसको अच्छे से टाइट करके उसको बांध दिया जाता है, टिश्यू जो एक दूसरे में जुड़ जाए, जिससे आपके घाव को भरने में ज़्यादा समय ना लगे। और ये टाका आपका 1 हफ्ते तक लगा रहता है। 1 हफ्ते बाद आप इसको आसानी से निकलवा देंगे। निकलवाते समय आपको ज़रा सा भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। बहुत आसानी से सूचर्स कटर के द्वारा इसको कटिंग कर दिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। किसी भी प्रकार को आपको कोई दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आपके दांत इस प्रकार से डैमेज हैं तो आप उस दांत को, आपको गंभीर बीमारी होने से पहले उस दांत को आप या तो निकलवा दीजिए, या फिर अपने डेंटिस्ट से संपर्क करके उस दांत के बारे में परामर्श लीजिए। अगर यदि कोई प्रॉब्लम न करे, या उनसे सलाह लेने के बाद जैसा उचित समझे, डेंटिस्ट आपको उचित राय देते हैं और आपके दांतों को सुरक्षित बचाने का भी काम करते हैं और निकालने का भी काम करते हैं। तो यदि आपके दांत इस प्रकार से टिश्यू डैमेज हैं तो आप उसको, दांत को निकलवा दीजिए। देखिए, ये बीटाडीन का गॉस पीस होता है जो वहाँ पे आधे घंटे के लिए रख दिया जाता है। जो भी आपका ब्लीडिंग होता है वो कवर हो जाता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।